बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, हम 9th क्लास के मैथ का चैप्टर नंबर 5 सॉल्व कर रहे हैं और चैप्टर नंबर 5 के एक्सरसाइज 5.3 के हमने पहले 6 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। नो वी विल सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 7। तो डियर स्टूडेंट, पाइनोमियल एक्सप्रेशन है और रिमाइंडर थ्योरम के ज़रिए हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो इसका क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो ये है कि क्वेश्चन नंबर 7 में पाइनोमियल जो दिया है x³ प्लस LX² प्लस MX प्लस 24 जो है हैज़ ए फैक्टर ये x+4, यानी ये x+4 फैक्टर है इसका, ये पॉलिनॉमियल का। इसका मतलब है कि ये अगर फैक्टर है इसका तो इसका रिमाइंडर जो है ये x+4 इसको कंप्लीट डिवाइड कर देता है, तो इसका रिमाइंडर जो है वो 0 होगा। किसी भी, मैंने पहले बताया था, फर्ज करें ये एक 6 है, 6 का मैं कहता हूँ 2 इज़ ए फैक्टर ऑफ 6। इसका मतलब है 2 जो है ये कंप्लीट इसको डिवाइड करता है और इसका रिमाइंडर 0 है। मसलन इसको 2 के साथ हम इसको डिवाइड करें 2-3 बार 6 और ये आ जाएगा 0, इसका रिमाइंडर जो है वो 0 होगा। तो कोई भी किसी का भी फैक्टर हो तो उसका रिमाइंडर जो है वो ये 0 होता है, ये याद रखें। अब अगर फर्ज करें ये इसी को मैं कहूँ कि ये 3 इज़ ए फैक्टर ऑफ 6, तो 3 जो है इसको पूरा डिवाइड कर देता है और इसका रिमाइंडर जो है वो 0 बचता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वो कह रहा है कि ये पॉलिनॉमियल है, इसका फैक्टर x+4 है, तो इसका मतलब है कि ये इसका फैक्टर है, तो इसका रिमाइंडर फिर जो है वो 0 होगा। फिर वो कहता है, थोड़ा सा इसने वो दूसरे तरीके से बताया, इट लीव्स ए रिमाइंडर 36, यानी ये ही पॉलिनॉमियल जो है इसका रिमाइंडर जो है 36 बचता है व्हेन डिवाइडेड बाय x-2। जब पॉलिनॉमियल को x-2 जो है इस पॉलिनॉमियल को डिवाइड करता है तो इसका रिमाइंडर जो है वो 36 बचता है। अब उसने जो बताया, मैं इस अल्फाज में आपको बताता हूँ, इस वर्ड्स में, कि ये जो है x-2 जो है ये इसको जब पॉलिनॉमियल को डिवाइड करता है तो बाकी जो रिमाइंडर बचता है वो 36 है। इसका मतलब है ये इसका फैक्टर नहीं है। जब फैक्टर होगा तो फिर तो रिमाइंडर 0 होगा। तो इसलिए वो कह रहा है कि x-2 जो है पॉलिनॉमियल को जब डिवाइड करता है तो इसका रिमाइंडर 36 बचता है। तो हम इसको, वो कह रहा है कि L की वैल्यू मालूम करें और M की वैल्यू जो है इसकी आप निकालें कि L की वैल्यू क्या होगी और M की वैल्यू क्या होगी। तो x+4 हम इसको सॉल्व करते हैं जी। x+4 इज़ ए फैक्टर ऑफ पॉलिनॉमियल p ऑफ x। चले लिखते हैं पहले p ऑफ x इज इक्वल टू x³ प्लस LX² प्लस MX प्लस 24 एज x+4 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x का फैक्टर है। सो इसका रिमाइंडर जो है क्या होगा? डियर स्टूडेंट बताएं, इसका रिमाइंडर अगर फैक्टर है तो इसका रिमाइंडर जो है वो 0 होगा। तो इसको हम जो है वो 0 के इक्वल रखेंगे। सो ये p ऑफ x जो है ये इज इक्वल टू क्या हम रखेंगे? 0 रखेंगे। तो इसका मतलब x³ प्लस LX² प्लस MX प्लस 24 जो है इसको हम क्या करना है? 0 के इक्वल रखना है। अब हम x की वैल्यू यहाँ से देखेंगे, यह पुट करेंगे, यानी x+4 जो है इज इक्वल टू 0 है, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? -4। अब पुटिंग वैल्यू को पुट कर लें। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू -4 पुट करें। जहाँ x आता है यहाँ -4 पुट करना है। तो ये -4 इसकी पावर 3 प्लस LX जो है वो -4 पावर स्क्वायर प्लस MX पावर -4 प्लस 24 जो है इज इक्वल टू 0। रिमाइंडर 0 है क्योंकि ये फैक्टर है, मैंने बताया। अब ये इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 4 बार 16, 4 बार 64, 64 -64 2 टाइम्स आर 16। तो ये इवन पावर इवन है, ब्रैकेट में माइनस ख़त्म हो जाएगा। तो ये प्लस जो है 4 बार 16 16L और ये प्लस माइनस -4M प्लस 24 जो है इज़ इक्वल टू 0।
अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 16L माइनस 4M, अब ये प्लस 24 और माइनस 64, तो ये माइनस आ जाएगा, ये 40 आ जाएगा, माइनस 40 इज इक्वल टू 0। ये 16L माइनस, अब 4 कॉमन लिया जा सकता है, इससे यहाँ से भी 4 कॉमन लिया जा सकता है, अगर यहाँ से नहीं लेना तो इसको दूसरी साइड पर ले जाए, 4M ये 40 क्या हो जाएगा, प्लस 40 हो जाएगा, उधर चला जाएगा 0 की तरफ। तो ये अब यहाँ 4 कॉमन ले लें, जब 4 कॉमन ले लेंगे 4 4 बार 16, 4L माइनस M जो है इज इक्वल टू 40। ये 4 ख़त्म करना है, ओवर 4 इधर भी कर लें, ओवर 4 इधर भी, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, 4L माइनस M जो है ये 10 आ जाएगा, ये 10 आ गया, ये इक्वेशन नंबर जो है वो 1 बन गई। अब एक तो इक्वेशन नंबर 1, अब ये कह रहा है कि x माइनस 2 जो है वो पाइनोमियल को डिवाइड करता है, तो रिमाइंडर क्या बचता है, 36। इसका मतलब है P ऑफ x, पहले तो लिखेंगे P ऑफ x, अगर लाइन लगानी है तो थोड़ा सा क्लियर कर लें, चले यहाँ से ये लाइन, अब P ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एल एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस 24 जो है। तो इसका हम देखते हैं जी कि x माइनस 2 जो है वो इसको डिवाइड करता है, तो इसका जो रिमाइंडर बचता है वो कह रहा है कि 36 इसका रिमाइंडर है। इसका रिमाइंडर क्या है, 36। तो इसको हम 36 के इक्वल रख लेंगे, इसको जब डिवाइड करता है तो x माइनस 2 जो है ये इज इक्वल टू 0 होगा, तो x इज इक्वल टू क्या होगा, 2 होगा। आप पुट कर ले एंड रिमाइंडर क्या है जी, REMA, रिमाइंडर जो है ये क्या है, ये 36 है। तो हम इसको पुट करेंगे पहले, P ऑफ, इसका मतलब है P ऑफ x जो है ये P ऑफ 2 जो है, चलें इस यहाँ से पहले वैल्यू पुट कर लेते हैं, P ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एल एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस 24, पुटिंग कर दें जी, पुटिंग x इज इक्वल टू 2, अब x इज इक्वल टू 2 पुट कर लें, तो ये आ जाएगा P, ये 2 इज इक्वल टू, जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 लगा दें, एक्स क्यूब प्लस l और x2 इसका स्क्वायर प्लस m, x की वैल्यू 2 प्लस 24। अब इसका रिमाइंडर जो है डियर स्टूडेंट, रिमाइंडर वो कह रहा है 36 है, तो हम इसको 36 के इक्वल रखेंगे। तो ये 2 बार 4 2 बार 8 और प्लस 4l प्लस 2m प्लस 24 जो है इज इक्वल टू 36 के हम रखेंगे, ये रिमाइंडर कह रहा है वो 36 है। तो ये आ जाएगा 4l प्लस 2m प्लस ये आ जाएगा 8 4 बार ये 12 और ये 32 आ जाएगा इज इक्वल टू 36। अब क्या है जी, ये 4l प्लस 2m, ये 36 और ये 32 उधर चला जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस 32। ये 4l प्लस 2m, ये क्या आ जाएगा, 32 4 जो ये 4 आ जाएगा, ये 4। अब यहाँ से 2 कॉमन भी ले सकते हैं, यहाँ से क्या कर ले सकते हैं, 2 कॉमन ले, ये 2 कॉमन ले लें और ये क्या आ जाएगा 2l प्लस m जो है इज इक्वल टू 4, ओवर 2 कर ले, इधर भी ओवर 2 कर ले, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, 2l प्लस m इज इक्वल टू 2 1 बार 2 2 बार 4, ये आ जाएगा 2। ये क्वेश्चन नंबर क्या कर लें, 2 कर लें, ये क्वेश्चन नंबर क्या कर लें, 2 कर लें। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करें, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, सॉल्विंग नीचे लिख लेते हैं, चले जगह है, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करते हैं। पहली इक्वेशन लिखते हैं जी 4l माइनस m
इज इक्वल टू 10 और दूसरी इक्वेशन ये है 2l प्लस m इज इक्वल टू 2। अब यहाँ से इसको ऐड कर लें, ये -l प्लस m जो है ये कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 6l इज इक्वल टू 12। 6l इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 12। अब l की वैल्यू हम निकालनी है तो इसके साथ क्या है डियर स्टूडेंट, l के साथ 6 है, 6 खत्म करना है, ओवर 6 इधर भी निकालना है, ओवर 6 यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा तो l इज इक्वल टू 6 एक बार 6 6 2 बार 12, l इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। अब इस l की वैल्यू किसी भी इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लें, इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर लें, m की वैल्यू निकल आएगी। ये l की वैल्यू किसी भी दोनों इक्वेशनों में से किसी भी इक्वेशन में l की वैल्यू पुट करें तो ये m की वैल्यू निकल आएगी। तो हम इक्वेशन नंबर 2 में चले पुट कर लेते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ l, पुटिंग द वैल्यू ऑफ l इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में हम इसको पुट करते हैं। ये देखें जी 2 चले लिख लेते हैं इक्वेशन 2l प्लस m इज इक्वल टू 2। तो ये 2l की वैल्यू 2 लगाएंगे प्लस m इज इक्वल टू 2, 2 2 बार 4, 4 प्लस m इज इक्वल टू 2। m की वैल्यू निकालनी है, ये 4 जो है इसको ख़त्म करना है, 4 दूसरी तरफ चला जाएगा, उधर जाकर क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा तो m इज इक्वल टू माइनस जो है ये 2 आ जाएगा। ये m की वैल्यू -2 आ गई, ये एक आंसर आ गया हमारा। और एक आंसर जो है ये था हमारा l की वैल्यू जो है ये 2 आ गई, क्योंकि दोनों वैल्यू हमने निकालनी थी। ये देखें l की वैल्यू वो कह रहा है निकालें और m की वैल्यू निकालें। l की वैल्यू हमने 2 निकाल ली और m की वैल्यू -2। तो डियर स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 7 हमने सॉल्व कर लिया है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।